नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं मराठा शानदार इनसाइट्स। तो अभी आपको पता ही होगा कि कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही जो आसियान जो समिट हो रहा है मलेशिया में, तो उसको वर्चुअली ही संबोधित किया है। और आज जो हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर और जो अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी है, सॉरी फॉरेन मिनिस्टर है, तो उनके बीच में एक छोटी सी मीटिंग हुई है मलेशिया में। तो जैसे कि आपको पता ही था कि बहुत सारे सवाल उठे थे मार्केट में, मीडिया में, कि क्या डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी की जो बातें हैं, वो मुलाकातें हैं, वो वहाँ पे होगी क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उसके पीछे मैंने आपको रीज़न भी बताया था, जो कि पिछले वीडियो में है, जाके आप देख सकते हो कि मैंने वहाँ पे आपको क्या बताया था। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो दो देशों के जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं उनके बीच में क्या मीटिंग हुई है कोलालमपुर में, जो मलेशिया में है, और इससे क्या सामने निकलने वाला है। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीडिया में जो आर्टिकल्स आए हैं। तो उस आर्टिकल्स में ये बताया गया है कि जो हमारे इशू चालू है अमेरिका के साथ में, तो उस इशू के ऊपर में क्या बातें हुई है, तो यहाँ पे बातें सामने निकल के आई है कि यही आपको पता है कि अमेरिका आज ही एक प्रकार का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रखता है जियो पॉलिटिक्स में। तो जो भी डिसीजन वगैरह होते हैं तो उसका इन्फ्लुएंस आज भी अमेरिका के हाथों में है, ये इसको नकारा नहीं जा सकता है। पर यहाँ पे अगर आप साउथ एशिया में देखते हो, जो कि हमारा जो रीजन है, जैसे इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जो मलेशिया है, थाईलैंड है, चाइना साइड है, फिलीपींस है, ठीक है। तो इधर में जो अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है वो उतना खासा नहीं है। तो अब जो ग्लोबल इशू के ऊपर जो चर्चा हुई है, ठीक है, और उसके ऊपर में जो हमारे 1 to 1 जो हमारे ट्रेड नेगोशिएशन जो चालू है अमेरिका में, जो कि जो अग्रवाल साहब है, जो कॉमर्स सेक्रेटरी है, तो उनके साथ जो टीम है वो अमेरिका में गई है, वहाँ पे बहुत सारे डिस्कशन चालू है। तो अब इसके पहले अगर आप न्यूज़ को अच्छे से फॉलो करते होंगे तो आपको पता ही होगा कि जो हमारे पीयूष गोयल साहब है, तो उनकी एक छोटी सी मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में उन्होंने भारत का जो स्टांस है वो रहा और ये कहा कि हम जो ट्रेड नेगोशिएशन हो रहे हैं और जो अमेरिका की तरफ से आ रहा है, हम उसमें जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जल्दबाजी करके भी कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जैसे कि आपको पता ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे वर्ल्ड के ऊपर में जब टैरिफ लगाया था तो जितने भी बाकी कंट्रीज है, तो उस टैरिफ से बचने के लिए इन्होंने जाके अमेरिका के साथ में लॉस में आके ट्रेड डील की है। यानी कि ऐसे ऐसे नेगोशिएशन कर डाले हैं जो कि उनके ही देश के लिए खतरा बने हुए हैं। फॉर सपोज कि जैसे जापान है, ठीक है, तो जापान ने ऐसी डील की है कि वहाँ पे उनका ही लॉस हो रहा है, यानी कि उनको अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करना है और वो इन्वेस्टमेंट भी उनके पैसों से करेंगे और वहाँ पे जो ROI जो उनको मिलने वाला है उसको बहुत टाइम लगने वाला है। और ऐसा उन्होंने रूल्स लॉस ऐसे ऐसे बना के उनको फंसाया हुआ है कि जापान अभी पूरी तरीके से फंस चुका है। तो हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं कि ऐसे कुछ डील नहीं करना चाहते हैं कि जो हमारे भारत के जो बिजनेसमैन है, जो हम उनके साथ ट्रेड करते हैं, उसमें हमारा नुकसान हो।
तो जितना ये डिले होगा उतना ही हमारे लिए एक तरीके से फायदा है, क्योंकि हम उन बातों के ऊपर भी डील कर पाएंगे जो पहले पॉसिबल नहीं था, जो अब पॉसिबल हो रहा है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊँ कि जैसे अमेरिका ने चाइना के ऊपर में अभी उस पर टैरिफ लगाया था, तो उसके चलते चाइना ने क्या किया, उनके जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, यानी कि जैसे सेमी कंडक्टर बनते हैं, जो गाड़ियों के पार्ट्स बनते हैं, जो उनके एरोप्लेन में जो रेयर अर्थ मटेरियल लगते हैं, जिससे जैसे F-35 है, F-35 में जो रेडार को सोखने का जो टेक्नोलॉजी यूज होता है, तो वो रेयर अर्थ मिनरल से आता है, ताकि जो रेडार का जो सिग्नल होता है उसको ऑब्जर्व कर पाए। तो वो रेयर अर्थ मिनरल अमेरिका के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा उन्होंने किया है। तो अगर हम भी इतना लेट होगा और इतना अच्छे से होगा, उतने अच्छे से हम वहाँ पे हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो अब जो मार्को रूबियो है, तो उनके तरफ से भी कुछ बातें सामने आई कि वो भी कहते हैं कि इंडिया हमारे लिए बहुत अच्छा पार्टनर है, ये है वगैरह वगैरह, वो कहते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हमेशा। तो अब यहाँ पे न्यू पॉलिटिक्स में सबसे पहले हमको ये देखना पड़ता है कि हमारे इंटरेस्ट में क्या है, हम ऐसा क्या निगोशिएशन करें कि हमारे इंटरेस्ट में बातें आए। तो यहाँ पे सबसे बड़ा हमारा जो पर्सपेक्टिव है, यानी कि इंडिया का जो पर्सपेक्टिव है ट्रेड डील को लेकर, तो वही है कि हमें एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के साथ में ही इस ट्रेड डील को करना है, और साथ में ही जो बाकी जो कंट्रीज है जिसके साथ में हम ट्रेड करते हैं, तो उसमें अमेरिका का कोई भी जो लुकआउट होता है वो ना आए। और क्यों ना आए, क्योंकि सबकी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होती है, यही हमारी है। हम डिसाइड करेंगे कि हमको इससे तेल लेना है, हम डिसाइड करेंगे कि हमको सामान किसको सेल करना है, हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें किससे वेपन लेना है, और हम ये डिसाइड करेंगे कि हमको जो कल्चरल एक्टिविटीज होती है वो हम कहाँ पे करें और कहाँ पे ना करें, ये हमारा ही एक इंडिपेंडेंट डिसीजन होता है। तो ये सारी बातें जब सामने आती है तो अच्छा लगता है। अब हम बात करेंगे कि इसमें कितना प्रोग्रेस हुआ है, जो हम अमेरिका के साथ में और इंडिया की जो ट्रेड डील है, तो उसमें हम कितना सफल हुए हैं, कितना सफल नहीं हुए हैं। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इंडिया के जो कॉमर्स सेक्रेटरी है राजेश अग्रवाल, उन्होंने मीडिया को इंटरेक्शन में बताया कि देखो कि जो हमारे जो एग्रीमेंट है, जो लॉयर्स है, जो हमारी डिमांड है, उनकी जो डिमांड है, तो वो बहुत ही क्लोज आ चुकी है इस ट्रेड डील को बनने में। तो हो सकता है कि यहाँ पे सरप्राइजली, वैसे तो मैं बहुत शायद से एग्जैक्यूलेट करके बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे शायद से अगर हम सफल रहे तो शायद से ये हम FTA भी साइन कर सकते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो। ये मैं पॉसिबल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक चीज देखा जाए कि जो डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते हैं, ठीक है, उनका बोलना कुछ अलग होता है, और जो उनके जो मिनिस्टर होते हैं, जो असल में जो डिपार्टमेंट चलाते हैं, तो उनका व्यू पॉइंट कुछ अलग होता है। तो अब हर बात को अगर हम डोनाल्ड ट्रंप के बातों से अगर देखें या उनके उस अमल से हम देखें, तो हम जज कर लेते हैं कि ये उनका स्टाइल है, ठीक है, पर ऐसा नहीं होता है। जो उनके जो मिनिस्टर्स है, अगर उनके मिनिस्टर्स की आप उस मीडिया स्टेटमेंट देखोगे या उस
प्रेस रिलीज में होंगे, तो उनमें उनका जो स्टांस है वो सामने निकल के आता है। तो आपको थोड़ा-सा ये भी देखना पड़ता है कि अ, जब भी कुछ ऐसा होता है ना तो कुछ पॉसिबल चीज़ें होती हैं। जैसे कि हम यूनाइटेड किंगडम के साथ में बहुत दिनों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में लटके हैं। पर कुछ सिचुएशन ऐसी पैदा हो रही थी कि यहाँ पे हम उनके साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं कर पा रहे थे। पर अभी रिसेंटली हमने उनके साथ में किया है और वो यूके की जो पीएम है यूएस स्टारमर, वो इंडिया में भी आए और इंडिया में आके उन्होंने बहुत सारे जो हमारी जो कंपनीज है उनको मिले, उनको मिलने के बाद में बहुत सारी डील उन्होंने साइन की। तो उसी प्रकार जो अमेरिका है तो अमेरिका के साथ में हम शायद एक एफटीए भी साइन कर सकते हैं। और उनका ये भी कहना है कि जो हमारा बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है तो वो बहुत पहले से स्टार्ट हुआ था, जो कि पकड़ लो फरवरी के महीने से स्टार्ट हुआ था, तो अभी भी सितंबर या नवंबर के एंडिंग में खत्म हो जाएगा। यानी जो सितंबर और नवंबर के जो बीच में है पकड़ लो शायद नवंबर के एंड में भी हो सकता है या पहले भी हो सकता है, उनका ऐसा कहना है। तो जब हम ऐसे लोगों से फीडबैक लेते हैं या फिर इनके स्टेटमेंट को हम ऑब्जर्व करते हैं ना तो हमें कुछ इंसाइट मिलती है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, कैसा हो गया, क्यों हो गया, ये सारी बातें सामने आती है। अब रही बात हमारी, ठीक है, तो हमारा यही एक पर्सपेक्टिव रहेगा कि हम हमेशा एक लॉन्ग टर्म में साथ में रहें। और अगर देखा जाए तो जो हमारी भारत सरकार है या फिर आपने एक न्यूज़ भी पढ़ी होगी जहाँ पे जो हमारी आरबीआई है, आरबीआई ने एक रिकॉर्ड बनाया जहाँ पे उन्होंने डॉलर को नहीं खरीदा, ठीक है। अब डॉलर को नहीं खरीदा इन द सेंस कि हमने जो अमेरिका है, अमेरिका को एक सिग्नल किया है कि भैया देखो, अगर आप हमारे ऊपर में कुछ ऐसे ही अनसन बयान देते रहोगे तो हम भी आपको मैसेज करेंगे। यानी कि हमने मैसेज किया कि देखो हम भी डॉलराइजेशन के एक पक्ष में जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि रशिया, ब्राज़ील, जो बाकी जो इंडिया और भी दो तीन कंट्री है जो अपनी खुद की मिक्स्ड करेंसी निकालना चाहती है। तो हमने एक उनको इंडिकेशन दिया है कि देखो, अगर आपका जो रवैया है अगर ऐसा ही रहेगा तो हम भी डॉलराइजेशन के समर्थन कर लेंगे और आपकी जो करेंसी है वो नल एंड वर्ड हो जाएगी, जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं बचने वाली है। और जिस तरीके से आज के टाइम में अमेरिका को कोई भी मतलब उतना सीरियस नहीं ले रहा है जो पहले लेता था। और क्यों ले रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से जो डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उनका टापू हो जा रहा है, यानी कि बोलते कुछ है, करते कुछ है, होता कुछ है और बाद में वो कहते कुछ है। तो इसी वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप है तो उसकी वजह से जो अमेरिका की जो इतने सालों की जो हेवी मनी की जो इमेज बनी थी वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब इसका अगर फायदा उठाना है तो हम आराम से इसका फायदा उठा सकते हैं इस ट्रेड के लिए। तो इस टॉपिक को आज इतना ही रखते हैं और भी अगर इस टॉपिक पे कुछ सामने आता है तो मैं वीडियो बना के आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ये एनालिसिस अगर आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर लेना और इसी प्रकार की अगर आप वीडियो चाहते हो, देखते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मेरा जो वीडियो है वो आपको मिलता रहे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।